नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं शंकु। इससे पहले आपका बेलन हो गया है, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो आज हम शंकु पढ़ेंगे, है ना। और शंकु में आपको बताएंगे एकदम बेसिक और ट्रिक दोनों बताएंगे। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। शंकु शंकु है क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, है ना। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो आपका शंकु इंग्लिश में इसे कहते हैं कोन। ओके, अब शंकु है क्या ये देखिए। ये माँ एक शंकु है ना। ये क्लियर हो गया। अब बताइए इसको जो कहते हैं, यानी जो ये आपकी भुजा है, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई है ना, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई जिसे यल से लिखते हैं। क्लियर हो गया। और ये हमारा वृत्त बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो अगर वृत्त बन रहा है तो इसकी त्रिज्या भी होगी। तो ये हम यहाँ एक केंद्र मान लेते हैं, यहाँ से एक त्रिज्या डाल देते हैं, ये आर हो गया। क्लियर। और ये यहाँ जो ये शीर्ष है, अगर यहाँ से एक लंब डाल दे, ये आपकी हाइट हो जाएगी ओरिजिनल ऊंचाई। यानी ये तो तिरछी ऊंचाई है, ये आपकी हाइट हो जाएगी ओरिजिनल ऊंचाई एच। क्लियर हो गया। इतना समझ गए। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये बताइए, ये 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश का कोण बन रहा। तो आप लोग जानते हैं 90 अंश कोण वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका एच स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब बताइए, यानी कर्ण यानी यल है ना, यल है। और एच क्या है आपका, एच क्या है, लंब बटे में आधार, आधार आपका आर है। तो ये बताइए यल बराबर हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका रूट में हो जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। ये आपका हो गया है तिरछी ऊंचाई, यानी यल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब यदि अगर ये पूछ ले, मान लो अगर इसका आर आपको निकालना हो या एच निकालना हो, तो पक्षांतर करके हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इस एच को इस पक्ष में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर रख देंगे, यानी इसको हम इसी को हम अब पक्षांतर करके निकाल सकते हैं, चाहे एच भी निकालना हो, चाहे आर निकालना हो, चाहे यल। तो तिरछी ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था बेलन, है ना। इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो इसको हो गया, नोट कर लिए ना। चलो देखते हैं आगे। आपको याद होगा हमने बताया था बेलन, ये आपका बेलन है। आप लोग सोच रहे हैं बेलन क्यों पढ़ा रहे, बेलन नहीं पढ़ा रहे, समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। अगर ये बताओ ये बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यानी अगर कोई किसी बेलन में अगर एक शंकु का निर्माण किया जाए, तो अब बेलन का केवल एक तिहाई ही शंकु बन देगा, एक तिहाई। तो ये देखिए, अगर यहां से अगर एक हम भुजा यहां मारते हैं, है ना, और एक यहां करते हैं, देखिए। अब बताइए ये आपका शंकु हो गया कि नहीं हो गया, ये शंकु हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। तो ये बताइए, ये आपका त्रिज्या है,
ये आपकी त्रिज्या है आर, और ये आपकी हाइट हो जाएगी, आपकी हाइट हो जाएगी एच। तो हमने क्या कहा, बेलन की, अगर बेलन का आयतन क्या था, बेलन का आयतन था कि पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच था, यही बेलन की आयतन है, यही बेलन का आयतन है। तो हमने कहा बेलन का 1/3 ही शंकु होता है, बेलन की जो क्षेत्रफल बनेगा 1/3 ही होता है। तो इसका मतलब 1/3 1/3 बस, यही आपका आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एकदम क्लियर हो गया, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए ये आपका इतना, यानी अगर कोई बेलन बना, बेलन में अगर कोई शंकु यानी उसका 1/3 ही बनता है शंकु, तो बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो गया है आपका आयतन। अगर पूछ ले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका होता है हाइट, है ना। अब इसको मिटा देते हैं, यानी ये आपका ये बेलन जो है, ये बेलन मान लो हम यहां से मिटा देते हैं, देखो देखो चला गया, अब बचा आपका शंकु। तो ये हमारा यल हो गया, तिरछी यल हो गया। तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई तो इसका तो होगा ही, है ना, पाई तो होगा ही, पाई क्योंकि कॉमन होता है, ये पूरा मतलब ये वाला हमें, मतलब ये वाला जो तली है आधार, इसको जो बोलते हैं आधार छोड़ देना है। हमने यही बताया था, बेलन में भी बताया था, और आपको फिर शंकु में बता रहे हैं, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना तो हमें छतरी छोड़ देना है। तो जब छतरी छोड़ देंगे तो इस केवल बचेगा पाई आर यल ही तो बच रहा है। तो बताइए पाई आर यल, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्लियर हो गया। और आप लोग को बताए थे अभी यल बराबर आपका निकला था, यल बराबर आपको निकाले थे तिरछी ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट में। तो हम यल के स्थान पर पाई आर, है ना, और आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब बताइए अगर यहां आपका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ ले, यानी अगर पूछ ले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये हमने जो तले यानी छतरी जो छोड़ा था ये भी ले ले, तो क्या हो जाएगा, मतलब हो जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां कर देते हैं, यहां हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण, है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब बताइए आपको याद हो गया, बताओ संपूर्ण क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, पाई आर यल, तो पाई आर यल प्लस आधार का क्षेत्रफल, हमने ये जो बिरयानी जो छतरी छोड़ा था तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये वृत्त तो है, ये वृत्त ही तो है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब बताइए यहां से पाई आर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा है यल और प्लस यहाँ बचा है आर, बस यही आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, यही आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना हमें आपको याद करना है,
क्लियर? आपको दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है ना, यहाँ कर दे। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर और यहाँ हो जाएगा यल प्लस आर, है ना। और आपका ये है ना, ये आपका है यानी पृष्ठीय का क्षेत्रफल प्लस आपका आधार का क्षेत्रफल। तो ये बताइए, इसमें देखिए पाई आर कॉमन है, इसमें भी पाई आर, यहाँ यल बच रहा है, यहाँ आर बच रहा है। यही आपका हो जाएगा, है ना, संपूर्ण पृष्ठ, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? संपूर्ण, ओके। संपूर्ण एरिया, यही आपका इतना याद करना है शंकु में। क्लियर हो गया? आपको ये जरूरी या तो आपको तिरछी ऊंचाई पूछ लेगा, या तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, या तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा, और या तो आपको आयतन पूछ लेगा। एकदम आप एक टॉपिक समझते चलिए। इतना क्लियर हो गया? अब आपको ये सोच रहे हैं, अगर यही जो शंकु है ना, ये जो शंकु है यहां से काट दें, यहां से काट दें। अगर यहां से काट देंगे तो ये बताइए शीर्ष कट के निकल जाएगा। जब कट के निकल जाएगा तो ये बताइए हमें बच कितना रहा है? एक, ये देखिए दोनों तरफ आपका वृत्त बन गया। बस इतना अंतर है, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। अब इसके बारे यानी जो खोखला मतलब शंकु जान लीजिए, जैसे बाल्टी होता है ना, बाल्टी देखिए उसका जो पेदा होता है ना, नीचे वाला पेदा भी होता है, ऊपर वाला जो देखिए जो बड़ा होता है ना। तो उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बाल्टी भी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर हो गया? चलो इसको मिटा देते हैं, है ना। तो चलो अब शंकु के बारे में यानी खोखला शंकु के बारे में जान लेते हैं ना, जो खोखला है ना। तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, चाहे डाल दीजिए खोखला, या तो आप ऐसे डाल दीजिए, खोखला ही डाल देते हैं, खोखला, खोखला शंकु। खोखला शंकु। अब खोखला शंकु क्या है? हमने ये कहा था अगर कोई शंकु है ऊपर यानी जो शीर्ष है उसको हम काट दें तो बनेगा कैसे? देखो कुछ इस तरह बनेगा, है ना, है ना। देखो कुछ इस तरह बनेगा। ये बन गया आपका, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि एकदम समझ में आ जाए। इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं, है ना। ये देखिए बन गया, है ना। अब ये आपका हो गया है शंकु, मतलब लेकिन खोखला है, मतलब अगर इधर से डालेंगे तो इधर से ये निकलेगा, यानी जैसे बाल्टी होता है। अब ये भी एक वृत्त बन रहा है लेकिन ये छोटा वृत्त है, तो ये बताइए इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर, स्मॉल आर। और ये भी एक वृत्त बन रहा है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा कैपिटल आर, होगा कि नहीं? अब बताइए इसकी हाइट यानी ओरिजिनल हाइट हो जाएगी कितना? ओरिजिनल हाइट आपका हो जाएगा एच। क्लियर? अब इसकी जो तिरछी ऊंचाई ये भी यल हो जाएगा। यल होगा कि नहीं होगा? यल होगा। तो बताइए आपका इसका आयतन हो जाएगा, आयतन क्या होगा? आयतन यही तो होगा, यानी पाई तो ऑलरेडी रहेगा ही, है ना। पाई ऑलरेडी रहेगा तो ये बताइए पाई तो रहेगा, है ना, और उसका तिहाई भी रहेगा, ये भी जानते हैं, ये तिहाई भी रहेगा, तिहाई भी रहेगा, है ना। अब लेकिन क्या करना है? इस त्रिज्या यानी जो ये त्रिज्या है इसका
स्क्वायर रहेगा, यानी इस त्रिज्या का स्क्वायर और छोटे त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, प्लस आर का गुना आर, अब बटे में सॉरी अब पूरे का यानी एच यानी ऊंचाई, या तो ये ऊंचाई हम यहाँ भी कर सकते थे, यानी यहाँ हो जाएगा पाई एच बटे में 3, यानी ऊंचाई ये हाइट तो रहेगा, और आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, मतलब ये हो जाएगा आयतन इसका 1/3 तो बन रहा है, यानी शंकु हमने यही तो कहा था शंकु जो है 1/3 ही बन रहा है, मतलब इसका एक बताओ ये हाइट ये हो जाएगी और इसका आर स्क्वायर इसका आर स्क्वायर, अब प्लस यानी दोनों का प्लस हो रहा है, अब इसका और इसका गुना हो जाएगा, ये आपका हो गया है आयतन। इतना समझ गए, इतना समझ गए ना, यही तो आपको पूछा गया कि आयतन हमें क्या बताना है, यानी 1/3 उसका हो ही रहा है, 1/3, अब पाई सब में कॉमन रहता है, तो आर स्क्वायर बड़े वृत्त का और छोटे वृत्त का यानी त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस आर और आर दोनों का गुना। ओके, अब यदि पूछ ले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय में क्षेत्रफल शंकु में क्या किए थे, पाई आर एल, पाई कॉमन होता है आर एल हो रहा है, लेकिन इसमें 2 त्रिज्या है, इसमें 2 त्रिज्या है, तो ये बताइए तो पाई है ना एल हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा आर प्लस आर, ये भी हो जाएगा, है ना, पाई एल तो हो रहा है, केवल जो पाई आर यल था उसी के स्थान पे यानी आर पे डबल यहाँ यानी 2 आर हो रहा है, एक छोटे वृत्त का एक बड़े वृत्त का, इसीलिए यहाँ दोनों हो गया है ना, क्लियर हो गया, ये आपका हो गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमें इसकी जो छतरी यानी होता है वो छोड़ देना है, यही रहता है, हमें इसकी छतरी छोड़ देना है, यानी इसका अब बताइए अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात किया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब हमने ये जो लिया यानी वक्र पृष्ठ लिया और दोनों आधार यानी इसका जो छतरी और आधार की जो आपका त्रिज्या यानी आधार का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल लेना संपूर्ण में, तो क्या होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल आपका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र है ना पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना प्लस क्या हो जाएगा दोनों यानी दोनों वृत्त का आधार का क्षेत्रफल, मतलब हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, लेकिन दोनों आधार का क्षेत्रफल मतलब यहाँ 2 कर देते हैं क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 आधार मतलब है ना 2 आधार का क्षेत्रफल यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, या लिख दे रहे हैं दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कर दे रहे हैं ताकि ज्यादा आप लोग को क्लियर एकदम समझ में आ जाए, यानी यहाँ हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस यहाँ हो जाएगा दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है ना, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम रख देते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला था हमें पाई है ना पाई आर प्लस आर और यहाँ यल हुआ था, क्योंकि यल यहाँ चाहे कर दे चाहे इधर कर दे दोनों एक बात है, प्लस अब प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बताइए यहाँ देखिए पाई पाई कॉमन हो रहा है ना, चाहे हम अलग अलग से भी कर सकते हैं चाहे यहाँ से पूरा कर सकते हैं, यहाँ से भी पाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो पाई अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ देखिए यहाँ हो गया है आर प्लस आर है ना, और आपका यल है यहाँ यल कर देते हैं, चलो यहाँ देखो है ना, यहाँ यल आपका है, चलो यल यह हो गया अब पाई हो गया है ना, यहाँ हो गया और प्लस
अगर ये पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ पूरा हो जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर है ना और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर। और नहीं आप ऐसे भी कर सकते, इसको अलग भी कर सकते, जैसे इसको ये बड़ा ब्रेकेट, देखो ये बड़ा ब्रेकेट हटा के यहाँ कर देना, यहाँ कर देना, पाई यहाँ हो जाएगा, बस यही आपको करना है। ओके, क्लियर हो गया? मतलब हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ये देखिए पाई एल आर प्लस आर, एक में हो जाएगा, एक में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसको पाई यहाँ भी रख सकते हैं तो पाई एल हो जाएगा, एक में हो जाएगा ब्रैकेट में आर प्लस आर और एक में प्लस में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? ये वाला पाई हम यहाँ भी रख सकते हैं, यानी केवल यहाँ पाई एल रहेगा, ये पाई हट सकता है। पूरा पाई कॉमन ले लें क्योंकि इसमें भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। ओके, क्लियर हो गया? तो बस मतलब आपका इतना चाहे मतलब खोखला शंकु पूछा जाए या तो आपको शंकु यानी ठोस वाला जो बताए तो उसका पूछा जाए, आपका इतना ही आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा, या तो आपको तिरछी ऊंचाई और या तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा आयतन। एक और आपका बच रहा है अभी, अगर इसकी तिरछी ऊंचाई पूछ ले, तिरछा ऊंचाई पूछ ले तब क्या करोगे? तो तिरछी ऊंचाई यहां बता देते, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। देखो तिरछी ऊंचाई क्या होगा, है ना, तिरछी ऊंचाई यल बराबर आपका हो जाएगा, है ना, तिरछी ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा क्या? अब बताइए हमने तिरछी ऊंचाई में क्या कहा था कि ये देखिए 90 अंश का मतलब कोण बना यानी समकोण हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए दो हमें वृत्त और दो त्रिज्या मिला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यल बराबर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस यानी आर स्क्वायर होता है लेकिन दो आर है तो इसका मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आपका आर स्क्वायर, पूरे का ये रूट में हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बस आपको इतना ही पढ़ना है, या तो आपको तिरछी ऊंचाई पूछ लेगा, या तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा, या आयतन पूछ लेगा, या तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेगा। इतना क्लियर हो गया? इससे बाहर क्वेश्चन शंकु में नहीं है और ना ही पूछा जाएगा। ओके, तो चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अगर आप अपने मन से क्वेश्चन करेंगे, याद करेंगे, तब ज्यादा समझ में आता है। ओके, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक जो ऊंचाई दिया गया है आपको 28 सेंटीमीटर, तो कहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप लोग को बता देते हैं, आपका सॉल्यूशन है ना। देखो एक शंकु है, शंकु है ना, इसकी त्रिज्या दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है 28 सेंटीमीटर और कहा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये जो होता है आपका ये यानी ये आपका पाई तो पूरे का कॉमन होता है और आपका होता है त्रिज्या और गुणे आपका यल यानी तिरछी ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल, यही होता है। अब इसी पे हम रख देते हैं, पाई का मान होता है 22/7 गुणे और आर हमारा है 6 गुणे आपका यल आपका है 28, 7 चौक 28 कट गया, है ना। अब बताइए देखो 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13 हो गया गुणे 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 के 2 हाथ हवा 1, 4 1 4 1 5,
है ना, 528 आपका वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। आप ये जो फिगर बनाए हैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, आप कभी भी पेपर में फिगर उगर मत बनाइएगा, है ना। तुरंत आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, याद नहीं आ रहा है आपको फार्मूला, तो वहां बना के यानी आप बना लीजिए जल्दी और आपको याद हो जाए, है ना, और नहीं तो आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, है ना, 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है 84 सेंटीमीटर है। इसके आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपका कहा शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आयतन क्या होता है? आयतन होता है बेलन का तिहाई होता है, बस तिहाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच कर दो, पाई आर स्क्वायर एच हो गया बेलन की तिहाई का। अब वही आपका है। अब देखिए 1/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर हमारा क्या है 3.5। तो 3.5 अगर हम उसको देखिए 3.5 कर दे रहे हैं, ये बताओ 1 दशमलव हटाने के लिए 10 से हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं 3.5 है और 3.5 का दुगुना कितना होता है 7.5। तो यानी सॉरी 7 होता है, गलती हो गया। तो 7 होता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, काटने में आसान हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं 7/2 और गुणे 7/में आपका 2 और गुणे आपका यच है, यच दिया गया है 84। इतना कर सकते हैं कि नहीं? यानी अब हम यहाँ व्यास कर दिए। यानी व्यास क्या होता है, मतलब 2d होता है, यानी 2r होता है ना, व्यास सॉरी व्यास बराबर 2r होता है, उसी का आधा कर दिए हैं। अब त्रिज्या हो गई। अब बताइए यहाँ देखो एक साथ ये कट गया, एक साथ ये कट गया, है ना। अब देखो 3 दूना, देखो 3 दूना 6 2 हो गया, 3 दूना 6 2 हो गया, 3 8 24 कट गया, 3 से ये कट गया। अब बताइए 2 दूना 4, या तो यहाँ काट देते 2 कन्नन 2 2 कन्नन 2 कट गया, 2 कन्नन 2 ये कट गया। यहाँ काट देते हैं 2 कन्नन 2 2 चौका 8 ये कट गया, ये भी कट गया। अब हमारे पास बच रहा है 11 गुणे 7 गुणे 14, यही बच रहा है। 11 सते 77 है ना, देखो 11 सते 77 कर दे रहे हैं। अब गुणे आपका 14 है ना। 14 सते 98 के 8 हाथ हवा 9, 14 सते 98 98 और 2 हो गया 100 और 100 हो गया और 107 हो गया, है ना, 107 हो गया। बस यही आपका घन क्या होगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। आयतन जो होता है घन सेंटीमीटर होता है, 1078 घन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ओके, ये आपका पूछा गया है। आप एक एक बात समझिए, कहना क्या चाह रहा है, करना क्या है ना। मैथ में हमने बार बार आपको बताया है कि हमें सबसे पहले ये पता करना कि हमें क्या करना है। अभी तो आपका लेवल जो है आपका थोड़ा आपका यानी आपको बेसिक बता रहे हैं, ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। आपकी लो लेवल आपकी पढ़ाई 0 लेवल से बता रहे हैं, आपका लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा, इसी में आपको बहुत कुछ पूछ लेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। कहा है इसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो आप कैसे करोगे, आपका सॉल्यूशन है। एक एक बात समझते चले। देखिए एक शंकु हो गया, है ना, ये एक शंकु हो गया।
अब बताइए इसकी शंकु जो दिया गया है, कहा है आधार का क्षेत्रफल दिया गया, मतलब ये वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 और तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यानी ये वाला जो ऊंचाई है, ये वाला ये 14 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझना। लेकिन इसकी जो त्रिज्या है ये नहीं दिया गया है। लेकिन जब आधार का क्षेत्रफल दिया गया है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यही तो आधार है, इसको हमें लेना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान है यानी पाई आर स्क्वायर बराबर आपका दिया गया है 154, इसका 154 दिया गया है तो 154 कर दे रहे हैं, पाई का मान रख दे रहे हैं 22/7 गुणे है ना आर स्क्वायर बराबर 154। ओके, अब इसको हम काट देते हैं, किससे काटेंगे है ना, 11 से काट दे रहे हैं, 11 दूना 22 है ना, 11 कन्नन 11, 11 चौक 44 कट गया और 2 7 14 कट गया, 2 कन्नन 2 कट गया, मतलब यहाँ हो गया आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 7 49, यानी 7 गुणे 7 है ना, तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर बराबर हो गया है, यानी आपका ये ऐसे समझते हैं, ये 7 गुणे यानी एक जोड़ा बन रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 7 अब गुणे 7 का, यानी ये रूट में हो गया। ये वाला जब स्क्वायर यहाँ हटाए तो r बराबर हो जाएगा 7। क्लियर हो गया। अब हमें ये मिल गया है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब बताइए हमें h मिल गया, r मिल गया और हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन हमें यल भी ज्ञात करना है, तो ये यल हमें ज्ञात करना है ना, ये हमें यल ज्ञात करना है, तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, इसका मिटा दे रहे हैं है ना, हो गया है ना। चलो आप एक एक बात समझते चलिए। तिरछी ऊंचाई होता है यल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में होता है, तो यल बराबर आपका हो जाएगा, एच हमारा है 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये रूट में हो जाएगा आपका 14 14 में गुणा हो जाएगा 14 14 में हो जाएगा 196 प्लस 7 7 49 हो जाएगा, ये आपका ये हो गया है ना, हो गया 196 प्लस 49। अब बताइए इसको हम जोड़ देते हैं, देखो 9 और 6 हो जाएगा 15 के 5, 9 6 15 के 5 हाथ हवा 1 और 9 4 यहाँ देखो 9 और यहाँ एक यहाँ से बचा था ना 5 हो गया, यानी 10 4 14, देखो 9 4 हो गया 13 और एक हासिल बचा था 14, 14 के 4 हाथ हवा 1। अब बताइए एक यहाँ है, एक है ना, एक एक यहाँ हो गया 2, 245 वर्ग में रहेगा, मतलब यल का मान हमें मिल गया है, यल का मान 245। अब कहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। अब हम इसी पे रख देते हैं, तब 22/7 इसका मान होता है, अब गुणे आर का मान हमें मिला है 7 कर दे रहे हैं, अब गुणे यल का मान मिला है 245, और वो भी रूट में है, 245 रूट में है, 7 ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल हो गया है ना। अब 245 का वर्ग अगर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा, ये देखिए 22 तो है, 22 ऑलरेडी है, तो यहाँ देखो 245 है, तो यहाँ देखो 245 का अगर हम 5 से कर देते हैं, देखो 5 4 20, 5 9 45 और 7 देखो, यानी 7 बाहर हो जाएगा और 5 अंदर रहेगा है ना, 7 बाहर हो जाएगा और 5 अंदर रहेगा, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ हवा 1 और 7 दूना 14 1 15, 154
और रूट में हो जाएगा 5, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है, यही आपका आंसर है। ओके, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आपको जो पूछा जाए आप वही करिए। मतलब अगर आपको कहीं ये जो हम फिगर बता रहे हैं आपको पेपर में बनाने की नहीं जरूरत है, हम आपको समझाने के लिए केवल बना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिगर बना लीजिए, तो क्योंकि फिगर बनाएंगे तुरंत याद हो जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें आपसे निवेदन है, आप क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं सब आपके लिए ही करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है तथा इनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। इनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब दो शंकु है। तो ये बताइए शंकु का आयतन क्या होता है। आपका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो हमने कहा था यानी एक बताइए ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यानी 2 आयतन है। अगर 2 आयतन है तो आयतनों का अनुपात दिया गया 2:3 और आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 1:2, है ना। तो यानी हम अगर पहले R1 को R मान लेते हैं, यानी पहले त्रिज्या को R, दूसरे त्रिज्या को 2R मान लेते हैं। क्लियर हो गया, तो 2R मान लेते हैं। तो ये बताइए अनुपात, हमने अनुपात बताया था, पढ़ाया था, जब अनुपात होता है, अनुपात जो है भाग को दर्शाता है, यानी A/B अगर है तो A में हम B लिख सकते हैं, भाग को दर्शाता है कि नहीं। तो ये बताइए, चलो तो इसका मतलब हो जाएगा पहली त्रिज्या R हो जाएगा, है ना, और दूसरी त्रिज्या आपका हो जाएगा 2R। क्लियर हो गया, ये 2R है, पहली त्रिज्या R है, दूसरी त्रिज्या 2R है, यानी इसको हम मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R1। बस क्लियर हो गया। अब इसको अनुपात यानी आयतन का अनुपात है, यानी इसका मतलब 1/3 पाई R1² H, अब बटे में 1/3 है ना, पाई R2, इसको कैपिटल मान लेते हैं, R2 का स्क्वायर, इसको H, और इसका अनुपात दिया गया 2:3। बस क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया, ये आप लोग देख रहे हैं, ये पाई और ये पाई हम काट दे रहे हैं। अब यहाँ मान रख दे रहे हैं, देखो 1/3 और R1 का मान है आपका R, यानी यहाँ हो जाएगा R² आपका हो जाएगा, आपका पाई पाई जब कट गया है तो यहाँ हो जाएगा H। अब बटे में 1/3 है, 1/3 है, और R2 का यानी R2² यानी R2 मान है 2R, तो 2 गुना 4R² हो जाएगा, है ना। और एक बात है, यहाँ 3 ये भी यहाँ चला जाएगा, ये वाला हम अभी बाद में गुणा कर देते हैं। चलो ठीक है, ये कर दे रहे हैं। और इसका अनुपात दिया गया 2:3। जब 3 यहाँ जाएगा तो ये वाला 3 यहाँ हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा, और ये 2 यहाँ आएगा, यहाँ 2 हो गया, और ये 2 हट गया। बस क्लियर हो गया। अब देखो ये 3 कट गया, और ये स्क्वायर कट गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटा में है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ चला आया, मतलब यहाँ हो गया 3, और इसको 4 दूना 8, यानी इसको हम हटा के यहाँ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 8H हो गया, 8H हो गया, और इसका 3 है ना। तो यानी H अनुपात में ये वाला H हो गया, तो ये वाला H का 8 है और ये वाला H का 3 है, मतलब यहाँ हो जाएगा 8:3। ये आपका आंसर है, यही पूछा गया है कि ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए, तो H यानी स्मॉल H और अनुपात कैपिटल H का 8:3। ओके क्लियर हो गया।
अगर मान लो बटे में ना करते हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, इसको मिटा दें। देखो देखो कैसे, 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच, है ना। अब बताइए जब इसका अनुपात में दिया गया है तो ये 2:3 है, तो यहाँ 3 ये हो जाएगा, यहाँ 3 इसका ये 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, पाई पाई का कट गया, और r1 यानी r1 का स्क्वायर, r1 यानी r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रख दे 2 दूना 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया। मान रख दे रहे हैं, ये r कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, है ना। और 4 दूना 8, 3 यानी 3, देखो मतलब 3h बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 एच। तो ये बताइए ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, यानी ये इसका है, ये इसका मान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 अनुपात में, है ना, 8 अनुपात में 3, यही तो है। ये देखो पूछा है, ये वाला अगर यहाँ ले जाएंगे तो ये बताइए यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ देखिए 3h अनुपात में 8h है, तो ये h यहाँ हम ले आ रहे हैं h बटे में स्मॉल h, और 8 अनुपात में 3, तो ये वाला यहाँ जाएगा तो 8 अनुपात में 3 होगा कि नहीं होगा, 8 अनुपात में 3 लिखे हैं, यही आपका पूछा गया है। तो अब मिलेंगे हम अगले क्लास में। अभी शंकु का आप क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि इसमें नहीं है, इतने क्वेश्चन में आपके लिए पर्याप्त नहीं है ना, क्योंकि ये आपका शंकु जो है अभी आपका खोखला शंकु भी बताना है, जैसे बाल्टी पे अगर पूछ ले तो हम अगले क्लास में इस क्वेश्चन पे नए क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे का टाइप्स, है ना, आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।